हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव। स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा गैप आ गया है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कंटिन्यू रहे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग पढ़ रहे थे हम, और उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स अगर आते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि टू कॉम्प्लेक्स आपस में अटैच हो। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स कैसे? CONH3 CrCl6। अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करें। ओके, एक दो बातों के ऊपर फोकस करना है, थोड़े कंसेप्ट क्लियर करने हैं। नेमिंग बहुत सिंपल। सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हें कि इसमें फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। ये 100% क्लियर। ओके, CONH3 ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और CrCl6 ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स से मिलकर के बना है, जिसमें फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिवली चार्ज। जानते हो कि कैटायन को पहले और एनायन को बाद में लिखते हैं। ओके, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल भी है, ऑपोजिट चार्ज है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है और इक्वल भी है, तभी तो वो आपस में अटैच हुए हैं, तभी तो ये न्यूट्रल हो रहे हैं। कोई चार्ज में दिख नहीं रहा है, चार्ज तो है इनके ऊपर। इस बात को हम प्रूव भी कर लेंगे कि चार्ज है तो कितना चार्ज है प्रूव कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कि देखो कि पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का जो नेम होगा वो वैसे के वैसे लिखना है। जैसे यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है तो मेटल कौन है? कोबाल्ट, तो इसको कोबाल्ट ही लिखना है जब इसके नेमिंग करेंगे। लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो इसमें मेटल के नेम के साथ में 8 अटैच करना पड़ेगा एज ए सफिक्स। मतलब इसमें हम क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रोमेट। क्या लिखेंगे इसमें? क्रोमेट। ओके, ये रूल पढ़ा है तुमने कि नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स अगर है तो मेटल के साथ में 8 अटैच करना ही पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे, उसके बाद इसकी नेमिंग करेंगे। दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, वो सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिजेंड कितने हैं? 6। तो 6 के लिए क्या बोलेंगे? हेक्सा। लिजेंड कौन है? अमाइन, तो हेक्सामाइन। मेटल कौन है? कोबाल्ट, तो आ जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां हम लिखेंगे ब्रैकेट में, वही रूल है जैसे पहले पढ़े हमने। यहां पर भी लिजेंड 6 है तो फिर से क्या बोलेंगे? हेक्सा। लिजेंड कौन है? क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्लोराइडो है, क्लोरो भी लिख सकते हो। मेटल कौन है? क्रोमियम, क्या बोलोगे? क्रोमेट। क्या बोलोगे? क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर लिखेंगे रोमन में। देखें, जब टू कॉम्प्लेक्स अटैच हों तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X और इसका भी X, तो हम इसको सपोज कर लें 2X प्लस। NH3 का चार्ज 0 क्योंकि न्यूट्रल लिजेंड, प्लस Cl का चार्ज होता है -1, 6 है तो कितना हो जाएगा? -6 इक्वल टू 0, 2X इक्वल टू +6 और X इक्वल टू +3। इट मीन्स बोथ मेटल हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको भी हम रोमन में लिखेंगे 3rd और इसको भी लिखेंगे 3rd। क्लियर है? तो मेटल यहां डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। मेटल सेम भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो सकती है। मेटल सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये नोट करने वाला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग भी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल में
मेटल को चेंज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है PT PY4 PT Cl4। ठीक है, फिर से टू कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें लिजेंड कौन है? PY मीन्स पायरिडीन। PY मीन्स पायरिडीन। कितने हैं? 4। तो 4 के लिए क्या बोलेंगे? टेट्रा। और PY मतलब पायरिडीन। मेटल कौन है? प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां लिजेंड फिर से 4 है। कौन है? क्लोराइडो। लेकिन मेटल के साथ में क्या आएगा? 8। तो क्या बोलेंगे? प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट हम XX टू X सपोज कर लें, प्लस पायरिडीन न्यूट्रल होता है, प्लस Cl -1 टोटल 4 है, तो -4 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू +2। इट मीन्स बोथ प्लेटिनम मेटल हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रोमन में क्या लिखेंगे? सेकेंड। रोमन में सेकेंड। ठीक है, और देखो मैंने बताया कि फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड वाला नेगेटिवली चार्ज है, और इनके ऊपर चार्ज इक्वल होता है। इसको तुम प्रूव कर सकते हो, इनके ऊपर चार्ज इक्वल होगा, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इनके ऊपर चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? एक पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वो मेटल और लिजेंड के चार्ज के सम के इक्वल होता है। पढ़ा है तुमने? ओके, तो हम इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है था अभी? +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, प्लस पायरिडीन का चार्ज है 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? +2। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ चार्ज है। ठीक है, ये रूल होता है, नंबर को पहले लिखते हैं, जानते हो तुम, साइन को बाद में लिखेंगे। तो ये 2+। अब इसके ऊपर कितना आएगा? -2, 2-। ठीक है, उसको कैसे प्रूव करें? तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 प्लस Cl कितना हो जाएगा? -4। 4 है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। तो इसके ऊपर 2-। तो इनका चार्ज इक्वल है, ऑपोजिट चार्ज इक्वल चार्ज, इसलिए अटैच हुए हैं, इसलिए चार्ज हिडन फॉर्म में है, दिख ही नहीं रहा है हमें चार्ज। यस, तो यहां इसकी नेमिंग करेंगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आया। पिछले वाले एग्जांपल में मेटल डिफरेंट थे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम था। यहां पर मेटल सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। ये गौर करने वाली बात है। आगे चलें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है PTNH3 Cl2। PtCl4 प्लेटिनम। ओके, मेटल सेम है, लिजेंड्स यहां पर अमाइन है, क्लोराइडो और क्लोराइडो। ओके, सबसे पहले इसकी नेमिंग करोगे तो इसमें लिजेंड डिफरेंट है। NH3 को हम अमाइन बोलते हैं और Cl को क्लोराइडो बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लोरो भी बोल सकते हो। ओके, ये तो चलो ठीक है, सेम है। अब इनकी नेमिंग करोगे तो ये A से स्टार्ट हो रहा है और ये C से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले किसको लिखोगे? अमाइन को। कितने हैं? 4। तो 4 के लिए टेट्रा अमाइन। क्लोराइडो कितने हैं? 2। तो डाई क्लोराइडो। ठीक है, देखो तुमने एक रूल पढ़ा है कि वन वर्ड में आएगा, हमें अपनी साइड से गैप नहीं देना है। ओके, वन वर्ड में होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। मेटल प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर लिजेंड है फिर से 4, तो टेट्रा। लिजेंड कौन है? क्लोराइडो।
मेटल, मेटल क्या बनेगा? प्लेटिनेट। ठीक है, याद रखना इस बात का कि मेटल के साथ में 8 लगाना है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां लिखें, x और x तो 2x प्लस ये न्यूट्रल 0, ये -2 प्लस, ठीक है, Cl-1 2 है तो -2, Cl-1 4 है तो -4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 3rd। ये क्लियर है? ये क्लियर है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये क्या हुआ सर? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, फिर इसमें क्या मिस्टेक हुई है? मिस्टेक हुई है, थोड़ा डीपली देखें तो यहां प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आया है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। प्लेटिनम +2 और +4 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या +2 और +4 उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, और +3 उसकी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट, अनस्टेबल है इसलिए वो रेयरली मिलती। ठीक है ना? तो +3 यहां पर रेयर, अनस्टेबल, +3 अनस्टेबल, इसलिए रेयर होती। तो यहां मिस्टेक क्या हुई है? यहां मिस्टेक ये हुई है कि प्लेटिनम, दोनों प्लेटिनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेयर हो जाएगा, दोनों प्लेटिनम शो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कुछ इस तरीके से सपोज करें कि इनके ऊपर चार्ज इक्वल आ जाए, ऑपोजिट चार्ज इक्वल आ जाए। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर चार्ज लेके आते हैं, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Cl का चार्ज कितना हो गया टोटल? -2, NH3 0। ठीक है, मेटल का चार्ज कितना लें कि यहां पर पॉजिटिव में आए? मेटल का चार्ज कितना लें यहां पर कि ये पॉजिटिव में आए? तो -2 से तो ज्यादा लेंगे प्लस में। अब एक तो 3rd हो सकता है। ठीक है, देखो +2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 आएगा नहीं। तो एक तो +3 लें, +3 होगा ही नहीं, वो तो हमने देखा यहां पर कि वो रेयर है। तो हम इसको +4 लेके चले मिनिमम। तो ये +4 और ये -2, इसका +4 इसका -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2। तो एक तो ऑप्शन ये बनता है कि प्लेटिनम अगर +4 में चला जाए तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2 आ जाएगा, तो यहां पर आना चाहिए -2। अब Cl का टोटल चार्ज कितना है यहां पर? -4 प्लस रिजल्ट कितना आना चाहिए? -2, यहां पर -2 आना चाहिए। तो ये -4 है तो पॉजिटिव में कितना लें? +2, तभी तो -2 आएगा। ये लो, तो इसका +2 चार्ज और इसका -2, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2 आएगा यहां, और इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज -2 आए यहां। कब? जब ये प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे और ये प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तब ये दोनों कॉम्प्लेक्स +2 और -2 फॉर्म में रहेंगे। तो इसका +4 और इसका +2 हो तो ये ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 4 रोमन में, और इसका क्या हो जाएगा? 2nd रोमन में। और अब ये रॉन्ग से राइट भी हो जाएगा। हाँ, यही तो मिस्टेक थी, यही तो मिस्टेक थी कि प्लेटिनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से हो नहीं करता। ठीक है, हाँ, अगर अकेले कॉम्प्लेक्स में एक प्लेटिनम होता तो कर लेता है, लेकिन दोनों में तो रेयर हो जाएगा, दोनों में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर इसको +4 और इसको +2 ले रहे हैं। ओके ओके, इसके बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये भी डिफरेंट थे, 2 कॉम्प्लेक्स इसके अंदर अटैच थे। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स इसके अंदर अटैच थे। पहले हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स की बात की, फिर डबल कॉम्प्लेक्स हो गए, अब ट्रिपल नहीं है, अब कौन है?
ब्रिज कॉम्प्लेक्स, या फिर इनको हम मल्टी सेंटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रिज कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टी सेंटेड। सब नेम से क्लियर हो रहा है। मल्टी सेंटेड, सेंटर एक से ज्यादा होंगे। सेंटर कौन है? सेंट्रल मेटल एटम। अरे मेटल ही तो सेंटर है, तो एक से ज्यादा सेंटर होंगे। और ब्रिज, जैसे कोई रिवर है तो उसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने के लिए हम क्या बनाते हैं? ब्रिज। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को दूसरे कॉम्प्लेक्स से ब्रिज लिजेंड से अटैच कर दें। ओके, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस बात को हम। और एक एग्जाम्पल लेते हैं NH3,4CO, NH2NO2, ठीक है, CO, NH3,4, NO3 का होल 4। ये कॉम्प्लेक्स लिया हमने, ठीक है। इसमें मेटल लिजेंड ये है, तो इसका एक पार्ट ये मेटल और लिजेंड, दूसरा पार्ट ये, और इनको आपस में अटैच करने वाली ये ब्रिज लिजेंड्स हैं। ये दोनों ब्रिज लिजेंड्स हैं, इन दोनों को अटैच करने वाले, ठीक है। और ये तो काउंटर आयन है जो कॉम्प्लेक्स से बाहर चला गया। तो यहां पर एक रूल है कि जब हम ब्रिज लिजेंड्स की नेमिंग करेंगे तो उनके नेम से पहले हम म्यू, ये ग्रीक सिंबल है म्यू, हम इसको अटैच करेंगे नेम से पहले, ठीक है। हम जानते हैं कि NH2 को क्या बोलते हैं हम? अमीडो। NH2 को क्या बोलते हैं? अमीडो। ये तुमने 5.2 में पढ़ा होगा, ठीक है। 5.2 में नहीं, पार्ट 2 में पढ़ा होगा, ओके। NO2, इसको हम NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो, ठीक है। तो ये ब्रिज लिजेंड्स हैं। अब देखो रूल देखो, पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, फिर ब्रिज लिजेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। रूल तो वही है जैसे हम नॉर्मली अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर रहे हैं, तो इनको अल्फाबेट में लिखेंगे, इसके बाद इसकी नेमिंग करेंगे और काउंटर आयन को लास्ट में पहुंचा देंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी सीरियल में चलेंगे, पहले इसकी नेमिंग, फिर इनकी नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर इसकी नेमिंग और लास्ट में उसकी नेमिंग काउंटर आयन की। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लिजेंड कितने हैं? 4, तो 4 हैं, तो क्या बोलेंगे? टेट्रा अमाइन। मेटल कौन है? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह छोड़ दें। इन दोनों को हम अल्फाबेट में लिखें तो ये ए और ये एन, तो पहले कौन आएगा? अमीडो, तो हम बोलेंगे म्यू अमीडो। और फोकस करें, इसके नेम से पहले हमने म्यू अटैच किया है, बोथ साइड हाइफन भी लगाना है, ठीक है। बोथ साइड हाइफन भी यूज करना है, तो म्यू अमीडो। फिर इसकी नेमिंग करें तो हम बोलेंगे म्यू नाइट्रो, ठीक है। म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो। इसके बाद फिर लिजेंड कौन है? अमाइन, तो फिर से टेट्रामाइन, टेट्रामाइन। और मेटल कौन है? कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह छोड़ दें। और काउंटर आयन क्या है यहां पर? NO3। NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। तो इसको हम नाइट्रेट ही लिखेंगे। रूल पढ़ा है तुमने, वही है सेम, नाइट्रेट ही लिखना है। लेकिन ये नाइट्रेट जब अंदर चला जाएगा और लिजेंड बन जाएगा तो नाइट्रेटो लिखा जाएगा। अभी तो इसको हम क्या लिखेंगे? ओनली नाइट्रेट, नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो इसका x और इसका x, तो हम इसको 2x सपोज कर लें प्लस। NH3 न्यूट्रल है, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। NH2 -1, NO2 -1, तो ये कितना हो गया? -2 प्लस। ये न्यूट्रल है। NO3 -1, 4 है तो -4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू, ये उधर जाएंगे +6 और x इक्वल टू +3। इट मीन्स बोथ कोबाल्ट मेटल हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दोनों का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और एक और एग्जांपल से इस बात को क्लियर करते हैं कि इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं।
ओके, तो एग्जाम्पल है H2O4 FeOH OH, FeH2O4 और एक काउंटर आयन ले लें SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, एक बात नोट की तुमने, ब्रिज लिजेंड यहां पर सेम है, हो सकते हैं ब्रिज लिजेंड सेम हो सकते हैं। ठीक है, और एक सिंगल ब्रिज लिजेंड भी हो सकता है। ठीक है, ये चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करें तो टेट्रा H2O एक्वा। ठीक है, लिजेंड की नेमिंग के बाद मेटल, तो मेटल यहां पर क्या है, आयरन, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। दोनों ब्रिज लिजेंड सेम हैं, तो इसलिए पहले तो हम म्यू अटैच करें और उसके बाद ये दोनों सेम हैं तो हम बोलेंगे डाई। 2 है ना, डाई, क्योंकि सेम है तो साथ लिखना है नाम। अब OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। ठीक है, OH नेगेटिवली चार्ज लिजेंड होता है और OH को तो हम बोलते हैं या तो हाइड्रोक्सो या फिर हम OH को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, तो इसको हम हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हैं। देखो रूल पढ़ा है तुमने, नेगेटिवली चार्ज लिजेंड है तो O या ईडो से फिनिश होता है, तो ये दोनों सेम है तो डाई, और उसके बाद हाइड्रोक्सो बोल दें या हाइड्रोक्साइडो बोल दें, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें जो लिखना है लिखो, ऑप्शन है, ऑप्शन है तो तुम्हें ही सिलेक्ट करना है। ओके, यहां आगे चलें, फिर लिजेंड है तो टेट्रा एक्वा। ठीक है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर मेटल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, और काउंटर आयन को नहीं, यहां पर सल्फेट अंदर होता तो लिजेंड बनता, नेम होता सल्फेटो, बाहर है तो ओनली सल्फेट। डाइसल्फेट भी नहीं, बता चुका हूं सारी बातें। ठीक है, कुछ नई बातें उनके ऊपर फोकस करो। X और X तो हो जाएगा 2X प्लस, ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल, -1 तो कितना हो गया, -2 प्लस SO4 -2, 2 है -4 इजक्वल टू 0, 2X इजक्वल टू +6, X इजक्वल टू +3। फिर से दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आएगा। ओके, तो कुछ डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स थे। डबल कॉम्प्लेक्स अटैच हो तो नेमिंग कैसे करोगे, और अगर ब्रिज लिजेंड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम ब्रिज लिजेंड कंटेनिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं या फिर ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ये रूल है, म्यू अटैच करना है, बाकी सारे रूल पुराने हैं। ओके, एक ट्रिक लेके आने वाले हूं अगले वीडियो में, जिससे तुम IIT लेवल के क्वेश्चंस को स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।